भविष्य पुराण में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है, तो भविष्य पुराण में तो क्वीन विक्टोरिया का भी जिक्र है, उसमें तो आगे आपको अकबर का भी जिक्र है। सो दीज थिंग्स आर क्लियरली शोइंग दैट ये एडिट की जाती रही है ये किताब, और ये बहुत रीसेंट टाइम में लिखी गई होगी ये सब जानकारी इसमें। इसका कोई मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा। एविडेंस हमें नहीं मिलता है एंशिएंट। एक बड़े आरएसएस के वहाँ उनकी पोजीशन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और समथिंग, उसके वो जिम्मेदार हैं। वो कहते थे कि कुरान में तो कहा गया है कि गाय नहीं खानी चाहिए, यानी इट्स नॉट अलाउड। हालांकि एवरीबडी हु हैज रेड द कुरान, वो दूसरा ही चैप्टर पढ़ेगा, सूरा बकरा, उसका नाम गाय पे है, उसमें वो जो किस्सा है वो सारे गाय की कुर्बानी के बारे में, बनी इसराइल के साथ जो वाकया हुआ। दिस इज सो सिली। जो स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा जाकिर नाइक साहब हैं, तो वो क्यों उस दिशा में जाते हैं और क्यों उन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी पड़ता है उनके लिए? इन्हें ये ऐसी बात है, कोई अगर कुरान मजीद या हदीसों का गलत ट्रांसलेशन करके ये साबित करना चाहे कि गुरु नानक जी की भविष्यवाणी कुरान में है या हदीसों में है, या मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी की भविष्यवाणी जो प्रोफेसी है वो कुरान में है या हदीस में, अब वो इसकी फुलफिलमेंट है, तो मेरे ख्याल से ऐसी मज़े का खेज़ बात है। प्रोफेसी ऐसे नहीं होती है। प्रोफेसी जो होती है उसमें वो वाज़ेह चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकें। यानी एक तो वो एक ख़ास मकसद के लिए होती है, उसको पहचानने के लिए, ताकि आप उस और उसका जो मैसेज है ना, वो उस मैसेज के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। वेदों में नराशंस अग्नि को कहा गया है, तो अग्नि की तारीफ की जाती है, अग्नि को प्रेज किया जाता है। भाई ये तो बस ज़बरदस्ती का मीनिंग पहनाना यहाँ पर है। इट इज़ नॉट समथिंग जो एक ऑनेस्ट स्कॉलरशिप कर सकती है। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के फादर का नाम अब्दुल्ला था, तो विष्णु और अल्लाह को हम एक मान सकते हैं एक लेवल पर कि वो दोनों खुदा के ही नाम है। अब्द का मतलब होता है सर्वेंट और यश का मतलब सर्वेंट, तो ये भी मिल रहा है। आप खुद मतलब कोशिश कीजिए रिसर्च करने की। यश का मतलब सर्वेंट होता ही नहीं है, यश मीन्स ग्लोरी और स्प्लेंडर, यानी विष्णु यश का मतलब ये होता है जिसमें विष्णु का जलाल या स्प्लेंडर या उसका अजमत उसकी जाहिर होती है विष्णु की। इट डजंट मीन सर्वेंट ऑफ विष्णु। सुमति का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट होती है, आमिना का मतलब होता है जो पीसफुल होता है। दो अलग अलग वर्ड्स हैं। कल की पुराण में जो कल की अवतार होंगे उनसे पहले उनके बड़े मतलब 3 भाई पैदा हो चुके होंगे, वो चौथे मतलब उनकी औलाद होगी अपने पेरेंट्स की। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तो पता है उनके कोई बड़े भाई कोई उनके है ही नहीं सिबलिंग्स। फिर ये कि कल्कि की सिर्फ एक पत्नी है और वो सिंघल देश की रानी पद्मा है, और सिंघल देश कहते हैं श्रीलंका को, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी अज़वाज हैं, उनकी वाइफ्स हैं, जैसे 11 वाइफ्स हैं उनकी। लेकिन जनरल ऑडियंस क्या करती है, वो किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को देखती है और उसको फिर आगे वो लोग फॉरवर्ड करते हैं और वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम्स हैं तो वो मतलब बताना चाहते हैं कि हिंदुइज्म के टेक्स्ट में हमारे प्रॉफिट का जिक्र है। तो इन व्यू ऑफ ऑल दीज टेक्स्ट्स पीपल ट्राई टू अप्लाई द सेम स्टैंडर्ड जो बाइबल, जो तौरात और इंजील और ज़बूर और अंबिया के सहाइफ जो बनी इसराइल के थे, उस पर जो स्टैंडर्ड अप्लाई करे, वो उसमें जो तलाश करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, दे ट्राई टू डू द सेम थिंग हियर विद द हिंदू टेक्स्ट्स, विद द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विद द ज़ोरोएस्ट्रियन टेक्स्ट्स, व्हिच आई इन माय हम्बल मैंने जो अपने हम्बल स्टडी में उसको पाया है कि ये एक गलत अप्रोच है। वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं मुशफीक सुल्तान साहब। जो लोग नहीं जानते, मुशफीक भाई एक स्कॉलर हैं इस्लाम एंड वर्ल्ड रिलीजन्स के, और आज के इस एपिसोड में हमने मुशफीक भाई को इनवाइट किया था उनके रिसर्चेस जानने के लिए ऑन द टॉपिक प्रॉफिट मोहम्मद इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। बहुत से लोगों को ये ख्याल होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद बाय नेम और बाय हिज एट्रीब्यूट्स मेंशन है हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स में, लेकिन क्या ये बात सही है? अगर सही है तो किस हद तक सही है, और अगर नहीं है तो क्यों बहुत से लोगों को, खास करके मुस्लिम्स को, ये मिसकंसेप्शन है कि प्रॉफिट मोहम्मद बाय नेम एंड एट्रीब्यूट हिंदू धर्म की किताबों में उनका जिक्र मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन काफी पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुशफीक भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मुशफीक भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जैसा कि हम व्यूवर्स भी जानते हैं इसके बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, तो इसके ऊपर हम लोग तो ज़रूर आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो जानना चाहेगी आपके बारे में, आपके रिसर्च, आपके जो काम है। मैं तो काफ़ी हद तक मैंने आपको फॉलो किया है काफ़ी अरसे से, लेकिन जो लोग नहीं जानते आपको, तो आपका क्या बैकग्राउंड है, आप करेंटली कहाँ पे क्या करते हैं, क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा-सा बता सकते हैं? अच्छा जी, ये तो बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैंने पिछले 10 साल के अरसे में आई हैव बीन इन लाइक स्टडीइंग, मेरी अल-मौरिद और से ऑनलाइन कोर्सेज़ करने में हुई है। अल-मौरिद आप जानते होंगे, गामदी साहब का जो इदारा है। जी। सो वहाँ के असातिज़ा से चीज़ें पढ़ी हैं, गामदी साहब के काम से इस्तिफ़ादा किया है, और इस वक्त भी मैं अल-मौरिद के साथ एज़ एन असिस्टेंट फ़ेलो वाबस्ता हूँ। और मेरी दिलचस्पी बेसिकली फंडामेंटली वर्ल्ड रिलीजन्स और उनके टेक्स्ट्स में स्क्रिप्चरल एक्जेजेसिस
और थियोलॉजी में है। तो ये मेरी इंटरेस्ट्स हैं। उससे पहले मेरा एक साइंस का बैकग्राउंड रहा है, स्कूल में और कॉलेज में इंजीनियरिंग करता था। देन क्वेश्चंस अबाउट रिलीजन मेरे जहन में बहुत सारे थे, उस वक्त पैदा हो गए थे ड्यू टू दी इंटरनेट एक्सपोजर। तो इस्लाम के बहुत सारे क्रिटिक्स से मेरा यानी इंट्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठे। और उसके लिए जो ट्रेडिशनल हमारी जो स्कॉलरशिप है, उसकी मुझे एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं कर सकी रादर। सो देन आई फाउंड Al-Mawrid and this Farahi school of thought, and Hamdi Sahab, of course, as a teacher only. Not that I necessarily agree with all his views, but उनके अप्रोच से बाय एंड लार्ज एग्रीमेंट है। और उसके बाद मेरा कुछ मुताला भी रहा, कुछ संस्कृत ज़बान सीखी, और ज़बानों के साथ भी इंटरेस्ट है थोड़ा। हिब्रू, ग्रीक, जो टेक्सटुअल एंशिएंट स्क्रिप्चरल लैंग्वेजेस हैं। जी। एक किताब मेरी अभी कंप्लीट हुई है, वो आ रही है इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में, गॉड्स अनफेलिंग सर्वेंट, प्रॉफिट मोहम्मद एंड आइज़ाया 42, जो बाइबल की एक किताब है आइज़ाया, उसका चैप्टर 42, उस पर मेरा काम है। वो ओके। भी तफसीली काम है बहुत, और उस पे 10-12 साल मैंने लगाए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सामने आ जाएगा। सो बेसिकली आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट इट। या इट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज आई माई सेल्फ, जैसा कि आपने भी बताया, तो मेरा भी कहीं हद तक उसी काइंड ऑफ उसी तरह का कुछ जर्नी रहा है मेरा भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सवालों के जवाब नहीं मिले, उसके ज़रिए फिर वर्ल्ड रिलीजन्स को इस तरह से देखना, एंड दैट वाज समथिंग आई कैन रिलेट ऑल्सो। सो एज यू मैंशन दैट आप संस्कृत ज़ुबान में भी आपने कुछ स्टडी की है, आप उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आई थिंक द अर्लियर डिस्कशन वाज अबाउट लाइक some lectures of Zakir Naik, where he was mentioning about the prophecies mentioned in various scriptures apart from Islam, Quran. तो वो हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स को मेंशन करते थे, क्रिश्चियनिटी में बाइबल के किताबों से वो हवाला देते थे। तो आज क्योंकि हम खास करके हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स के ऊपर बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, टेक्स्ट क्या है, एविडेंसेस क्या है, उसके ऊपर तो हम लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाई डू यू थिंक कि इतना ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ क्यों किया जाता है, ख़ास करके मुसलमानों के द्वारा, कि क्या ज़रूरत पड़ी कि एक पैगंबर के प्रोफ़ेसी को दूसरे मज़हब की किताबों में तलाश किया जाना, या फिर ऐसा क्यों है? मतलब जो स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा ज़ाकिर नाइक साहब हैं, तो वो क्यों उस दिशा में जाते हैं और क्यों उन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी पड़ता है उनके लिए? अच्छा, ये आपने ज़ाकिर नाइक साहब का नाम लिया, हाँ, वो मैं भूल गया था। बिकॉज़ अर्ली जो स्कूलिंग के ज़माने में ना उनके काम और उनके जो लेक्चर्स थे, उसका भी एक्सपोज़र था। सो चूँकि वो बहुत फ़ेमस हैं, उनके लेक्चर्स बहुत फ़ेमस थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे वो, तो मेरी शुरुआत भी वहाँ से हुई थी। इनफैक्ट बहुत सारे मुसलमान जो है ना, वो आँखें बंद करके मान लेते हैं जो बातें भी वो फरमाते हैं ना। मैंने मैंने बहुत रेयरली तो मैं कहूँगा, मैंने कोई ऐसा अपने ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा है जो ज़ाकिर नाइक साहब की बातों से उनको मानता है। बट जैसे आपने कहा ना हिंदुइज़्म के बारे में, व्हाटएवर ही सेज़, जो जिसने खुद जाकर देखा है, वेरीफ़ाई करने की कोशिश की है कि वो जो कहते हैं ना, वो सही है या नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि सारा कुछ गलत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ द अप्रोच। अब उसमें उनका जो काम है, दैट इज़ नॉट हिज़ ओरिजिनल वर्क, इट्स अगेन ही हैज़ टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसको उन्होंने मेमोराइज़ करके यूज़ किया है। सो आपका जो सवाल है ना, बेसिकली व्हाई डू वी हैव टू गो, देखिए रिलिजन्स के साथ इंटरेक्शन इट्स नेचुरल, इट्स नॉट समथिंग कि जो नहीं होता है। द क्वेश्चन इज़ हाउ ये इंटरेक्शन कैसे होनी चाहिए, एंगेजमेंट दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ कैसे होनी चाहिए। अब इसमें जब से इस्लाम यहाँ इंडिया में आया है ना, मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि उसी टाइम से इंडियन ट्रेडिशन को स्टडी करना मुस्लिम्स ने शुरू किया था।
ओके, सो इट्स मोर देन 1000 years बैक। इफ यू रिमेंबर, अल-बिरूनी है एक स्कॉलर, अबू रेहान जी अल-बिरूनी, जी उनकी किताबुल हिंद बड़ी मशहूर है। सो उन्होंने इंडिया को स्टडी किया, इंडियन रिलीजन को स्टडी किया, इंडिया की साइंस को स्टडी किया जो उस वक्त थी, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की ज्योग्राफी को, यहाँ के फेस्टिवल्स को, कस्टम्स को, ठीक है। सो वो सब उनने बयान कर दिया, और उसमें फिर वो जाहिर है कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि रिलीजन जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जब से है, और ये आर्कियोलॉजिकली भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि बहुत पहले से रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है इंसानों की, ठीक है। तो इंसान जब से अभी तक, हमारे पास जो भी शवाहिद हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो द थिंग इज नाउ कि हम एक ख़ास पर्सपेक्टिव से आते हैं। हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना, जो मुस्लिम्स का है, वो चूँकि कुरान पर बेस्ड है प्राइमरीली, तो कुरान सराहत के साथ कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ज़िक्र है बाइबल में। बाइबल नहीं कहता, वो कहता है तौरात और इंजील में। जैसे सूरह जी आराफ में अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। तो ये बिल्कुल कैटेगरी, मतलब बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कुरान कहता है ना कि मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद का ज़िक्र है। इस पहले के पैगंबरों ने उनकी प्रोफेसी की है, उनके आने की बशारत और खुशखबरी दी है। इसी तरह से फिर नाम लेके कुरान कहता है सूरह सफ़ में हज़रत ईसा के बारे में, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ठीक है। सो चूंकि ये चीज़ है, और देयर इज़ अ लिंक, मतलब एक ट्रेडिशन चला आ रहा है ना हज़रत इब्राहीम से। तो जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक बिल्कुल वाज़ेह लिंक है, ठीक है, एक रिलीजियस कंटिन्यूटी है सॉर्ट ऑफ। एंड देयरफॉर जब कुरान नाजिल हुआ अरेबियन पेनिनसुला में प्रॉफिट मोहम्मद पर, तो कुरान ने यानी वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को पैगाम पहुंचाया अल्लाह का। सो ही दे रिस्पॉन्डेड टू हिज कॉल, उनकी जो इनविटेशन थी। अब ये रिस्पॉन्स कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया, ठीक है। सो एक डिस्कशन शुरू हो गई। So in that context, the Quran talks about कि claims rather कि इससे पहले के जो scriptures हैं, ख़ास तौर पर तौरात और इंजील, और जो यहूदियों के और ईसाइयों के scriptures हैं, उनमें प्रॉफिट मोहम्मद की prophecies हैं। तो ये तो एक चीज़ है, ठीक है। अब जब इंडिया में मुसलमान आए तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन ये एक लेटर फिनोमिनन है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से एक रीसेंट फिनोमिनन है 19th सेंचुरी के बाद से, 18th 19th सेंचुरी के बाद से, कि मुस्लिम्स ने कहा कि जैसे वहाँ पर प्रोफेसीज हैं तौरात में और इंजील में, यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास भी रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं जो बहुत एंशिएंट है, ठीक है। और यहाँ भी हमें उस प्रॉफिट्स के ट्रेडिशंस के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। तो कुरान, और दूसरी जगह कुरान ने कहा कि हमने, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हमने हर कौम में एक रसूल भेजा है, ठीक है। जी अल्लाह कहते हैं कि एक गाइड करने वाला हमने भेजा है, उठाया है। लिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल है। और लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हिदायत, उनको देने वाला, गाइडेंस देने वाला अल्लाह ने उनके लिए अरेंज किया है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है कि जो सारे प्रॉफिट्स कुरान में जिनका मेंशन है, वो तो सारे बिब्लिकल प्रॉफिट्स हैं बाय एंड लार्ज, और वो जी एक पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं, या वेस्ट एशिया कह लीजिए, या अरेबिया और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर प्रॉफिट्स आए हैं, नहीं आए, ये भी एक बड़ा सवाल रहा है मुस्लिम स्कॉलरशिप में। तो इसके मुख्तलिफ जवाब दिए गए कि आए होंगे लेकिन हम उनका नहीं जानते, ठीक है। बिकॉज कुरान तो कहता है कि हमने और कुरान ये कहता है कि हमने जिस भी कौम में एक रसूल भेजा, अल्लाह कहते हैं कि वो उसी की लैंग्वेज में भेजा है, ठीक है। तो ये भी एक एविडेंस है, टेक्स्ट है कुरान का बहुत एक्सप्लिसिट। तो इन व्यू ऑफ ऑल दीज टेक्स्ट्स, पीपल ट्राई टू अप्लाई द सेम स्टैंडर्ड जो बाइबल, जो तौरात और इंजील और ज़बूर और
अंबिया के सहाइफ जो बनी इसराइल के थे, उस पर जो स्टैंडर्ड अप्लाई करे, वो उसमें जो तलाश करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, दे ट्राई टू डू द सेम थिंग हियर with the Hindu अच्छा। texts, with the Buddhist texts, with the Zoroastrian texts. Okay, which I in my humble मैंने जो अपने humble study में उसको पाया है कि ये एक गलत अप्रोच है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, because the Quran doesn't make any such claim कि जो नॉन जूइश और नॉन क्रिश्चियन टेक्स्ट्स हैं या ट्रेडिशंस हैं उनमें प्रॉफिट की प्रोफेसी है। तो ये एक मतलब equivalence बनाई गई है, but it's not something which is present in the Quran according to my understanding. So ओके। this is the genesis of this. That's why people try to find out all these things. शुक्रिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि जो ज़िक्र आता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो भी देख रहा था, टुवर्ड्स इटर्निटी करके एक पेज है। वहाँ पे वो लोग उन लोगों ने डेडिकेटेडली इसके ऊपर वही सारी सेम चीज़ें जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने लेक्चर्स में वेरियस टाइम्स में बताया है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे वो लोग भी मेंशन कर रहे थे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि वो उनके जो नाम है नाराशंसा, वहाँ से वो कंपेयर करके उससे एसोसिएट करना, फिर वो सर्कमसाइज्ड होंगे वो मेंशन करना, फिर वो जिस जगह पे आएँगे, तो वो कौन से ऐसे वर्सेस हैं, किन किताबों में हैं, और वो उसको इंटरप्रेट करना कैसे गलत साबित होता है, क्यों वो सही नहीं है? आप प्लीज़ हमें बताएँ। इनिशियली तो जैसे मैंने कहा ना कि इस इन्फ्लुएंस में जब इंसान कोट करते हैं ना ये चीज़ें, ख़ास तौर पे बहुत अट्रैक्टिव महसूस होती हैं, क्योंकि बिब्लिकल ट्रेडिशन के साथ मुस्लिम जो मतलब यहूदियों और ईसाइयों की जो ट्रेडिशन है, उनके साथ एंगेज करने में मुस्लिम स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंगेजमेंट एक उनके साथ हुई है। सो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है व्हाटएवर, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। सो लोग समझते थे हम क्या ये मूर्ति पूजक हैं, ये तो ये हैं वो ये काफिर वगैरह व्हाटएवर पीपल डिमीन करते हैं ना मुस्लिम्स बाय एंड जी, लार्ज दे ट्राई टू। जी, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि ये तो हिंदू क्या है, मुशरिक हैं, ये मूर्ति पूजा है और ये सब आइडोलेटर्स है, तो यहाँ क्या नो मीनिंगफुल डायलॉग क्या करना है, हम तो तौहीद के अलंबरदार है वगैरह वगैरह। हुँ, ऑल्दो एट अ मिस्टिकल लेवल बहुत एंगेजमेंट हुई है, ये तो कॉमन लेवल होती है ना। एक हायर फिलोसॉफिकल लेवल पे तो सूफीइज्म जो है, मुस्लिम जो सूफीज हैं, उन्होंने जी, जो स्कॉलर्स भी थे, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को। उन्होंने ट्रांसलेशंस भी करवाए अपने दौर में। बहुत से जो मुस्लिम बादशाह थे इंडिया में, उन्होंने अपनी पेट्रनेज में ट्रांसलेशंस करवाए, ख़ास तौर पर मुग़ल पीरियड, उससे पहले भी दारा शिकोह का तो मालूम ही है। लाइक पर्शियन में जी, जी, उन्होंने गीता का ट्रांसलेशन, उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवाया, और उसके बेसिस जी, पे फिर ओरिएंटलिस्ट्स ने इंग्लिश ट्रांसलेशंस तैयार किए इन सब चीज़ों के। सो देयर हैज़ बीन अ सीरियस एंगेजमेंट आल्सो व्हिच इज़ अ सूफी मिस्टिकल एंगेजमेंट, ठीक है। वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एंगेजमेंट, वो उसको हम फिर भी एक नॉलेजेबल एंगेजमेंट कह सकते हैं। अच्छा, जो आपका सवाल था बेसिकली कहाँ-कहाँ से क्लेम्स किए जाते हैं, ये तो अब मेरे ख़्याल से सबको पता ही होगा। जी, वैदिक जो टेक्स्ट्स हैं, बेसिकली जो संहिता पोर्शन है, उसमें एक तो वर्ड आता है वो वेदों में बहुत ज़्यादा नराशंसा, तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है कि ये मोहम्मद लफ्ज़ का लिटरल ट्रांसलेशन है, द प्रेज़्ड वन, ठीक है, जिसकी तारीफ़ की गई है। तो नराशंस का मतलब भी वो यही बताते हैं कि इसका मतलब है मैन हू इज़ प्रेज़्ड। इसी तरह से भविष्य पुराण, जो एक पुराणास एक अलग कैटेगरी है बुक्स की हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन में, उनकी एपिस्टेमिक वैल्यू जो है, यानी जो उनका हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी है, वो उतनी नहीं समझी जाती है। मतलब मैं ये प्योरली ऑन क्रिटिकल स्कॉलरशिप लेवल पे बोल रहा हूँ। अगर आप श्रद्धालु हिंदू हैं तो आप पुराणों को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो पुराण जो हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, और ऐसा नहीं है कि मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में, विच दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ़ यू गो एंड चेक आउट द रिलायबिलिटी, वो कितने रिलायबल है हिस्टोरिकली, ऑथेंटिसिटी उनकी क्या है, तो वो उतना नहीं।
ठीक है। तो एक तो भविष्य पुराण नाम का एक किताब है, उस पे क्लेम किया जाता है कि उसमें प्रॉफिट की प्रोफेसी है। इसी तरह से फिर देयर इज अनदर कल्कि पुराण, एंड और इसके कुछ हिस्से फिर महाभारत में भी हैं, और कुछ हिस्से इसके मत्स्य पुराण में भी हैं, भागवत महापुराण में भी हैं। इस तरह मेनी पुराणास। एंड देयर इज अ फिगर जिसको एक एस्केटोलॉजिकल फिगर कहते हैं, जिसको कल्कि कहा गया है, अवतार। जी तो उसकी बात की गई है। तो मुस्लिम्स टेंड टू क्लेम कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह से ये तो वेदों का हो गया और पुराणों का और कल्कि पुराण का, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं अहमद नाम वेदों में हैं वगैरह। सो दे ट्राई टू से, सो दीज आर द ऑल द सोर्सेज जो मैं जानता हूँ। या तो भविष्य पुराण है, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, या फिर भविष्य पुराण, और अम, या फिर मतलब वैदिक टेक्स्ट्स हैं, बस यही है जी जिनको बुनियाद बनाकर ये सारा मुकदमा खड़ा किया जाता है कि प्रॉफिट की जो प्रोफेसीज हैं वो हिंदू टेक्स्ट में हैं। जी। तो आपने जैसे मेंशन किया अभी कल की अवतार का जो कनेक्शन था, तो वो डिटेल्स में तो थोड़ा-सा आएँगे, वो जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिससे डायरेक्टली लिंक किया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, तो उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कल की अवतार का कॉन्सेप्ट है, क्यों प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की अवतार से एसोसिएट किया जाता है? लेकिन जहाँ तक कि टेक्स्ट को देखा जाए तो वो शायद मैच नहीं होते, यानी कि जो डेट्स मेंशन्ड हैं कि कल के अवतार ने कब ने आना है, तब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। देखिए, हाउ डू मैं यू सी? अपनी अंडरस्टैंडिंग बता सकता हूँ। जी, 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 आप अपना ज़रूर। सवाल मुकम्मल कीजिए। जी, मेरा वही सवाल है कि कल की अवतार का लिंक क्यों अक्सर प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता है? क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उन दोनों में? नहीं, ये सिमिलैरिटीज़ तो बताई जाती हैं। हुँ, हुँ। बेसिकली सिमिलैरिटीज़ एक्चुअली में हैं, या वो एग्ज़िस्ट करती हैं या नहीं जी, करती हैं, या मतलब जी। इसमें एक अहम इश्यू हो जाता है ना, जब आप किसी इस तरह के टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ एन इश्यू ट्रांसलेशन, कि तर्जुमा ठीक है कि नहीं? हुँ, हुँ, हुँ। आप किस तर्जुमे की बुनियाद पर कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने देखा है, ज़ाकिर नायक साहब संस्कृत का इल्म नहीं रखते। तो सेकेंडरी सोर्सेज़ पे उन्होंने मतलब अपने सारे, या जो भी मुसलमान स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी सारी क्लेम्स की बुनियाद जो है ना, वो इन ट्रांसलेशंस पे रखी हैं, जो मेरे इल्म की हद तक इस तरह से कोई हिंदू जो है ना स्कॉलर, वो इसका ये ट्रांसलेशन नहीं करते। जी, ठीक है। सो अच्छा, एक तो ये कि क्यों किया जाता है, उसका जवाब मैंने देने की पहले कोशिश की कि जिस तरह से बाइबल और कुरान को मतलब कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है, और जूइश क्रिश्चियन ट्रेडिशन को, उस रिवायत को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तकमील करार दिया जाता है, वो आखिरी पैगंबर हैं। ठीक है। तो यहाँ भी चूंकि लोगों ने समझा कि हम यहाँ पर एक अवतार जो है वो अभी आना है, क्योंकि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ना यहाँ, ख़ास तौर पे वैष्णवा ट्रेडिशन जो है हिंदुइज़्म की, जी, उसमें जी, अवतार का एक बिल्कुल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, कि जो गीता में जिसका तज़किरा है कि अवतार क्यों आता है। तो इन दैट द वैष्णवा ट्रेडिशन 10 मेजर अवतार्स हैं, वो उसको कंसिडर करते हैं। तो पहला जैसे मत्स्य अवतार, वो कहते हैं मछली का अवतार। इसी तरह उसमें बीच में राम, श्री राम आ जाते हैं और श्री कृष्ण आ जाते हैं। ठीक है। एंड नाइन्थ वन दे कंसिडर एज बुद्धा, और जो 10th है वो कल की अवतार है। लेकिन अब मसला ये है कि बुद्धा तक तो आ गए हैं सारे, दे कैन बी आइडेंटिफाइड, बट दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कल की अवतार। जो हिंदूज की जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये फ्यूचर में आएगा, ये कलयुग के एंड पर आएगा। ठीक है। अब चूंकि देर इज अ स्कोप दैट दिस prophecy of Kalki avatar has not been proven, यानी it has not been fulfilled yet, अभी उसको पूरा नहीं किया गया, ये अभी ये prophecy या ये पेशन गोई या भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसको जब देखा मुसलमानों ने, उन्होंने सोचा ये इट कैन बी अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो अच्छा। घोड़े पर होंगे, तलवार से हुँ, मुकाबला करेंगे, और बुरे लोगों का वो उनको मतलब ख़त्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे।
तो ये सब काम तो रसूलुल्लाह ने किए हैं। और फिर ये कहा गया कि इस तरह से जो अच्छा, फिर यहाँ से उनको ये हिंट मिल गई, तो उन्होंने कोशिश की जो बाकी एलिमेंट्स है कल्कि से मुतल्लक कि उसके वालिद बाप, उनके फादर का क्या नाम होगा, मदर का क्या नाम होगा, वो पैदा किस जगह होंगे, और उनके टीचर कौन होंगे, उनके हेल्पर्स कौन होंगे, वगैरह वगैरह। सो दे ट्राई टू बिल्ड अ केस आउट ऑफ ट्रांसलेशंस जो विच मेरी समझ के मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक वो सरासर मिस ट्रांसलेशंस हैं। यानी ये ऐसी बात है, कोई अगर कुरान मजीद या हदीसों का गलत ट्रांसलेशन करके ये साबित करना चाहे कि गुरु नानक जी की भविष्यवाणी कुरान में है या हदीसों में है, या मिर्ज़ा जी ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की भविष्यवाणी जो प्रोफेसी है वो कुरान में है या हदीस में है, अब वो इसके फुलफिलमेंट है, तो मेरे ख्याल से ऐसी मज़े का ख़ेज़ बात है थोड़ी सी। जी, मेक सेंस। जो कल की अवतार हैं वो टेक्सचुअल तौर पे तो जैसा कि आपने बताया कि वो नहीं मैच करते प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो मोस्ट पॉसिबली वो बहुत ही जनरल वो इन्फॉर्मेशंस हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ वर्ड्स को प्लीज़ आप, क्योंकि आपने कहा कि संस्कृत के साथ आपका परिचय है और आप इसको लेकर के स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा जो नाराशंसा वर्ड है, ये द प्रेज्ड वन इसको ट्रांसलेट किया जाता है और फिर उसको लिंक किया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद यानी मोहम्मद वर्ड का भी ट्रांसलेशन वही है। तो ये कहाँ किस हद तक ये एक्यूरेट है? अच्छा, देखिए इसके ट्रांसलेशंस किए हैं लोगों ने, द प्रेज्ड वन और अ प्रेज्ड मैन आल्सो, बट ज़्यादातर ट्रांसलेशंस जो हैं वो कहते हैं कि द द द द वन प्रेज्ड बाय मैन, यानी जिसकी जो तारीफ जिसे इंसान जिसकी तारीफ करते हैं, दिस इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, जी, जिसकी तारीफ नर करते हैं, यानी मेन और मैन। मैनकाइंड जिसकी तारीफ हुँ, प्रेज करते हैं, ये इज दिस इज द एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन और ऑर्थोडॉक्स ट्रांसलेशन। ठीक है, जी, अब कुछ लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो वो ऐसा इंसान है जिसकी तारीफ की जाती है, ठीक है, जो तारीफ के लायक है। अब ठीक है, ट्रांसलेशन की हद तक अगर हम कहें कि अगर इस ट्रांसलेशन को ले लें जो कि एक माइनॉरिटी ट्रांसलेशन है, जो ठीक है, ट्रांसलेशन की हद तक तो हम चले मान लें कि मोहम्मद लफ्ज़ का लुग़वी मतलब उसका लिटरल मीनिंग हो सकता है, बट दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। यानी प्रोफेसी ऐसे नहीं होती है। प्रोफेसी जो होती है उसमें वो वाज़ेह चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप किसी को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। हुँ, यानी एक तो वो एक ख़ास मकसद के लिए होती है, उसको पहचानने के लिए, ताकि आप उस और उसका जो मैसेज है ना, वो उस मैसेज के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है? सो इट कांट बी दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत मूसा ने प्रोफेसी की है कि एक पैगंबर आएगा, ठीक है, बनी इस्माइल में से, और उसका नाम मोहम्मद होगा, फ़र्ज़ करें। और प्रॉफ़िट और जो अब ये इंसान जब आए, शख़्स मोहम्मद जिसका नाम है, वो फुलफ़िल तो हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उसकी जो टीचिंग्स है वो प्रॉफ़िट मूसा की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। प्रॉफ़िट मूसा जैसे वन गॉड की बात करेंगे और ये मल्टीपल गॉड्स की बात करेंगे, तो ये एक तरह से बहुत ख़राब सूरत-ए-हाल हो जाती है। सो जी, दिस कांट बी द सेम पर्सन। सो अगर हम सिर्फ वर्ड की हद तक देखें तो चले मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इट्स द सेम, ऑल्दो आई डोंट एग्री। आई थिंक इट्स द नाराशंसा मीन्स द वन प्रेज्ड बाय मेन, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, एंड इट इज रेफरिंग टू अग्नि इन द वेदास। अग्नि इज अ डिएटी। अग्नि एक कैरेक्टर है वेदास में, जो देवता है। बहुत सारे देवता वेदों में उनका तज़किरा है, जैसे इंद्र का तज़किरा है, वरुण का तज़किरा है, अग्नि का तज़किरा है। इसी तरह से प्रजापति हैं, और मतलब मरूत हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, रुद्र हैं वगैरह। सो आई एम सेइंग नराशंसा इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड। वेदों में नराशंस अग्नि को कहा गया है, तो अग्नि की तारीफ की जाती है, अग्नि को प्रेज किया जाता है। सो दिस इज व्हाट नराशंसा इज। ओके। अग्नि के
कई सारे रूप भी बताए गए हैं। ज़मीन पर एक आग की सूरत में वो दिखाई देता है, और आसमानों में वो सूरज है, ठीक है, जिससे हरारत हमें मिलती है। और फिर मिड एयर जब वेदर कंडीशंस ख़राब होती हैं क्लाउड्स में, उसमें पानी जो है, बज़ाहिर क्लाउड्स पानी से बनते हैं, और वहाँ से जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तो लाइटनिंग होती है, और वो भी एक तरह की आग है। तो उसके डिफरेंट अपीयरेंसेस बताए गए हैं वेदों में, कि जब वो इस सूरत में होता है तब उसको नराशंस कहते हैं, जब वो इस सूरत में होता है तब उसको आसुर कहते हैं, जातवेद कहते हैं, वगैरह वगैरह। सो द थिंग इज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और मुझे लगता है कि ये बहुत फार फेच्ड इंटरप्रिटेशंस होती हैं। लाइक मसलन अगर कोई कंपेयर करना चाहे, तो मैंने जो कोशिश की है आइज़ाया 42 पर काम करने की, उसमें जी। प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है, और मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर है। तो आप शुरू से आखिर तक देखिए कि वो कितना कोहेरेंट डिस्कोर्स है, और वो एक्चुअली एक प्रोफेसी मालूम पड़ती है। उसमें फीचर्स जो बताए गए हैं, उसमें जो फंक्शन उनका बताया गया है कि वो क्या करेंगे, ठीक है, और वो कहाँ करेंगे ये सब, और वो किस तरह किया जाएगा, और जी। क्या किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब होगा। सो आपको पता चलेगा जब आप कंपैरेटिवली कोई स्टडी करेंगे कि क्या फ़र्क है वहाँ और यहाँ में। अगर हम एज्यूम कर लें हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये प्रोफेसी है, तो, तो उस इसमें और उसमें कितना फ़र्क है, ठीक है। तो ये महसूस किया जा सकता है कि भाई ये तो बस ज़बरदस्ती का मीनिंग पहनाना यहाँ पर है, कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो एक ऑनेस्ट स्कॉलरशिप कर सकती है। जी। सो कल की अवतार नराशंस का तो मैंने आपको बता दिया। इट्स अ टाइटल ऑफ अग्नि। अग्नि के बारे में भी बाज़ लोग, मतलब बाज़ स्कॉलर्स कोशिश करते हैं बताने की। मैं आई रिस्पेक्ट दोज़ स्कॉलर्स, बट मैं एग्री नहीं करता उनके साथ कि अग्नि जो है, वो कहते हैं अग्नि रहस्य है, इट्स अ सीक्रेट। अग्नि को वो प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद का वेदों में नाम अग्नि आया है। सो दे आर सेइंग दैट बट उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है। जब अग्नि को वो वेदों से डिफाइन करेंगे, चले ठीक है, वो पहले भी पैदा हुए हैं, वो आज भी हैं, और आगे भी उनका एक पोजीशन है, ठीक है, बाद में। बट इंटरनली वैदिक पैराडाइम में और उस फ्रेमवर्क में तो वो बैठेगा ठीक, लेकिन जब आप उसको अब यहाँ पे कंपेयर, हाउ वुड यू प्रूव दैट इट इज प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। सो फॉर दैट दे गो टू सूफी मेटाफिजिक्स। वो कहेंगे कि हकीकत मोहम्मदी हमें देखनी है। पहले अहमद का नूर पैदा हुआ, अल्लाह ने पहले अहमद का नूर बनाया जब आदम पैदा नहीं हुए थे। तो इस तरह की जो बहुत कमज़ोर कमज़ोर हदीसें हैं, उनसे इस्तदलाल किया जाता है, और फिर कहा जाता है कि मोहम्मद नूर मोहम्मदी पैदा हुई, और उसके ज़रिए से सब चीज़ें पैदा हुई। सो एंड देन प्रॉफिट, वो जो नूर है वो प्रॉफिट की सूरत में पैदा हुआ अरेबिया में, और आगे वो फिर वो क़यामत में उनका एक अलग पोजीशन है। सो आई डोंट एग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन। मेरी स्टडी कहती है कि ये बिल्कुल एक फार फेच्ड इंटरप्रिटेशन है। जहाँ तक कल की अवतार का ताल्लुक है, अगेन देखिए, वो तो कम से कम नराशंस का सारा डिस्कोर्स वैदिक टेक्स्ट में है, जो बहुत ही ज़्यादा हिंदू ट्रेडिशन में सबसे रिलायबल माने जाते हैं। ऑल्दो वो एक्चुअली में कितने रिलायबल हैं वो टेक्स्ट्स, वो अगेन दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, बट within the tradition they are considered the most reliable and the highest authority. So, सबसे ज्यादा ऊपर उन्हीं को रखा जाता है। जो पुराण है ना, पुराण जो है वो, अगर हम उनको हिस्टोरिकली एवेल्युएट करें, उनकी कोई हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी नहीं है। यानी आप देखें ना, वो कब लिखेंगे। अब भविष्य पुराण में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है, तो भविष्य पुराण में तो क्वीन विक्टोरिया का भी जिक्र है, उसमें तो आगे आपको अकबर का भी जिक्र है। सो दीज थिंग्स आर क्लियरली शोइंग दैट ये एडिट की जाती रही है ये किताब, और ये बहुत रीसेंट टाइम में लिखी गई होगी ये सब जानकारी इसमें। इसका कोई मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा। एविडेंस हमें नहीं मिलता है एंशिएंट, जो प्रॉफिट से पहले के ज़माने का है। अच्छा। जैसे हमारे पास बाइबल का जो ट्रेडिशन है, मसलन जो आइज़ाया 42 पर मैंने काम किया, आइज़ाया का हमें बाकायदा मिलता है डेड सी स्क्रॉल्स में उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स, और वो 300 400 बीसी के मिलते हैं, बीसीई के मिलते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब बाद में लिखी गई चीज़ें हैं, और प्रॉफिट की जो बायोग्राफी है उस पर रेट्रोफिट किया गया है इसको। तो आई सी। कल्कि अवतार के बारे में जैसे आपने पूछा, इफ आई कैन, अगर आप इजाज़त दें। जी।
देखिए इसमें बहुत सारी क्लेम्स की जाती हैं, जैसे कहा जाता है कि कल्कि पुराण में, जो इस पर्टिकुलर अवतार के लिए एक सेपरेट पुराण ग्रंथ है, टेक्स्ट है, उसमें कहा गया कि इस कल्कि के फादर जो पिता हैं उनका नाम है विष्णु यश, और इसको ट्रांसलेट किया जाता है कि भाई विष्णु यश का मतलब होता है विष्णु का भक्त या बंदा, ठीक है, या उसका सर्वेंट। और यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के फादर का नाम अब्दुल्ला था, तो विष्णु और अल्लाह को हम एक मान सकते हैं एक लेवल पर कि वो दोनों खुदा के ही नाम हैं। तो अब्द का मतलब होता है सर्वेंट और यश का मतलब सर्वेंट, तो ये भी मिल रहा है। बट आप खुद मतलब कोशिश कीजिए रिसर्च करने की, यश का मतलब सर्वेंट होता ही नहीं है। यश मीन्स ग्लोरी और स्प्लेंडर, यानी विष्णु यश का मतलब ये होता है जिसमें विष्णु का जलाल या स्प्लेंडर या उसका क्या कहें अजमत उसकी जाहिर होती है विष्णु की। इट डजंट मीन सर्वेंट ऑफ विष्णु। सिमिलरली कल्कि अवतार की माँ का नाम सुमति कहा गया है। सु उपसर्ग है, यानी हम प्रीफिक्स लगाते हैं ना, सु मीन्स समथिंग पॉजिटिव। तो मति का मतलब इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। मत, आपको भी वर्ड पता है, हिंदी में यूज करते हैं हम, मति, मत। तो सुमति का मतलब होता है जो अक्ल वाली होती है, फहम वाली होती है, जिसका अक्ल इंटेलिजेंट हो कोई, तो उन इस नाम का ये मतलब है इंटेलिजेंट। तो सुमति का वो बोलते हैं कि ये मतलब होता है पीसफुल, ठीक है। और आमिना का मतलब पीसफुल होता है, अमन देने वाली, ठीक है। और इसका मतलब सुमति और आमिना दोनों एक जैसे हैं, विच इज नॉट द केस। सुमति का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट होती है, आमिना का मतलब होता है जो पीसफुल होता है। दो अलग अलग वर्ड्स हैं इनफैक्ट। यानी दिस इज अ केस बिल्ट ऑन कंसिस्टेंट मिस ट्रांसलेशंस। ये सारा केस मिस ट्रांसलेशंस पर बिल्ट है। और इससे इस्लाम की मेरे नज़दीक कोई खिदमत और सर्विस नहीं होती है, बल्कि उल्टा इस्लाम को आप एक ऐसे यानी ट्रैप में फंसा देते हैं कि जहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो ये तो मसलन अच्छा, एक और कहा जाता है मसलन कल्कि, ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये वो फीचर्स और पॉइंट्स हैं जिनको कहा जाता है कि मैच करती हैं प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। हालांकि व्हाट आई हैव रिटन, मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है उर्दू में कल्कि अवतार के बारे में, कि ये मैच नहीं करता। मसलन अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैच ही नहीं करती सिरे से और वो जिक्र नहीं की जाती। मसलन कल्कि में कहा गया है कि कल्कि पुराण में कि जो कल्कि अवतार होंगे वो उनसे पहले उनके बड़े मतलब 3 भाई पैदा हो चुके होंगे, वो चौथे मतलब उनकी औलाद होगी अपने पेरेंट्स की। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तो पता है उनका कोई बड़े भाई, कोई उनके है ही नहीं सिबलिंग्स। अच्छा, इसी तरह ये उसमें कहा गया है कल्कि पुराण में, मतलब ये अध्याय मैं आपको बता देता हूँ, कोई कहे अध्याय 2, ये 2nd चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे श्लोक नंबर 31, 49, इसमें कहा गया है विष्णु यश जो उनके पिता है वो कल्कि का उपनयन संस्कार करके उनको वेदों की तालीम हासिल करने के लिए गुरुकुल भेजते हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट मोहम्मद की पता है वो कहीं उन्हें तालीम ही नहीं हासिल की और न उनका कोई उपनयन संस्कार हुआ है। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि कल्कि जब पैदा होते हैं तो उनके जो वालिद होते हैं विष्णु यश, वो जिंदा होते हैं और वो खुद उनको ये करते हैं, तालीम दिलवाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पता है उनके वालिद तो उनके जन्म और बर्थ से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। तो ये चीजें मैच नहीं करती हैं। फिर ये कि कल्कि की सिर्फ एक पत्नी है और वो सिंघल देश की रानी पद्म जो है, मैं उनका नाम बताता हूँ, पद्मा है। और सिंघल देश कहते हैं श्रीलंका को, सिलोन को। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी अज़वाज हैं, उनकी वाइफ्स हैं, जैसे 11 वाइफ्स हैं उनकी। तो ये चीज़ भी मैच नहीं होती है। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कल्कि अवतार के जो बहादुरी है, करेज है
और वो ट्रूथफुल होंगे। ये सब तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि जिससे आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकें। सो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आप मतलब कोई चाहेगा कि वो डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो आर्टिकल पढ़ जी सकते हैं। जी, शुक्रिया इसको डिटेल में आपको ये मेंशन किया, काफ़ी इससे हेल्प हुआ इस चीज़ को समझने में। आई थिंक वट एवर द पर्पस ऑफ आवर डिस्कशन वॉज, जो भी मकसद था हमारा वो यहाँ पे ऑलमोस्ट समझ में आता है कि ये सारी मिस इंटरप्रिटेशंस रही हैं और हकीकत ये नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मेंशन्ड हैं जो कि प्रोफेसी के अगेंस्ट भी जाती हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स मेंशन किए। एक सवाल, क्योंकि मैं एक जनरल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे लोग स्कॉलरली लेवल पर उतर कर चीज़ों को देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। लेकिन जनरल ऑडियंस क्या करती है, वो किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को देखती है और उसको फिर आगे वो लोग फॉरवर्ड करते हैं और वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल्स अगर मुस्लिम्स हैं तो वो मतलब बताना चाहते हैं कि हिंदुइज़्म के टेक्स्ट में हमारे प्रॉफ़िट का ज़िक्र है। तो इसके क्या नुकसानात रहे हैं और क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? क्या अप्रोच होना चाहिए नॉर्मल जनरल ऑडियंसेस का जो स्कॉलरली लेवल पर उतर कर चीज़ों को नहीं देखते? देखिए, एडवाइस तो यही है हमेशा से कि क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कीजिए अपने अंदर और हुँ, वेरीफाई किया कीजिए, चीज़ों को सीखिए एजुकेशन की तर्ज पे, नॉट एज प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा से मुतासिर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को वाक़ई समझना चाहते हैं एक्चुअली, तो आपको उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप जो बात कही जा रही है वो मतलब है भी उसमें। अब कुछ चीज़ें हो सकती हैं, अब कोई ज़्यादा डीपली उसको समझना चाहे तो उसको अपने अंदर वो कॉम्पिटेंस और स्किल पैदा करना पड़ेगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कोई टेक्स्ट किसी लैंग्वेज में है तो वो लैंग्वेज आपको सीखनी है, या फिर अगर उस नहीं आती आपको वो लैंग्वेज, तो आप कम से कम जो उसके ट्रांसलेशंस रिलायबल स्कॉलरशिप से अवेलेबल हैं, उनको कंपैरेटिवली देखें और उनको अप्रोच करें। जी, ये हर कोई चाहेगा कि उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, उसको सही से इंटरप्रेट किया जाए। हम नहीं चाहेंगे एज़ मुस्लिम्स कि कोई हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को भी द कुरान और हदीस उनको मिस इंटरप्रेट करे। मसलन अभी बहुत मज़े का ख़ेज़ बात है ना, आपने सुनी होगी, बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं हमारे कुछ एक बड़े आरएसएस के वो वहाँ उनकी पोजीशन है, मुझे नहीं पता वो क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और समथिंग उसके वो ज़िम्मेदार हैं। वो कहते थे कि कुरान में तो कहा गया है कि गाय नहीं खानी चाहिए। यानी इट्स नॉट अलाउड। हालाँकि एवरीबॉडी हू हैज़ रेड द कुरान, वो दूसरा ही चैप्टर पढ़ेगा, सूरा बकरा, उसका नाम गाय पे है। उसमें वो जो किस्सा है वो सारे गाय की कुर्बानी के बारे में ही, बनी इसराइल के साथ जो वाक़या हुआ। जी, तो दिस इज़ सो सिली। यानी इस तरह की चीज़ें। तो जब आप पढ़ते नहीं हैं, लोग असल में पढ़ते नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ते, बस वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। इनफैक्ट मैं तो एनकरेज करूँगा इफ़ पीपल आर वाचिंग कि अगर जो मैं कह रहा हूँ वो आप खुद देखिए, कल की पुराण एक्सेस कीजिए, ऑनलाइन भी ये सब चीज़ें हैं, ट्रांसलेटेड हैं, भविष्य पुराण, उनकी रिलायबिलिटी चेक कीजिए। सबसे पहले जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो देखना चाहिए कि अगर कोई भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो रिलायबल है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है पहले, और उसको जी, समझने के उसूल क्या होते हैं। मसलन कुरान को आप समझेंगे तो उसूल कुछ होते हैं ना, ज़बान के कुछ उसूल होते हैं, कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी टेक्स्ट में। मसलन वैदिक टेक्स्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे, संहिता पोर्शन को, तो आपको ज़रूर देखना है कि हर सूक्त जो हर हिम है वेदों में, उसके अपने ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, छंद होते हैं। एंड देन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द 6 साइंसेस लाइक शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ये सारे ज्ञान होंगे तब जाकर आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मतलब व्हाट आई मीन टू से कि आप चाहे बाइबल को स्टडी करें, कुरान को, किसी भी सीक्रेट टेक्स्ट को, या इनफैक्ट किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पहले पूरी कर लिया करें। और बिल्कुल ही सरफेस लेवल जो रीडिंग है ना, उसको उससे हमेशा बचना चाहिए, सिंपलिस्टिक रीडिंग से। और अगर आप में उतनी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो गो मतलब स्कॉलरली जो रिसोर्सेज हैं, जो एक्चुअल स्कॉलरशिप जिनकी है, जो आप जानते हैं कि दे नो द लैंग्वेज,
इन्होंने कोई ठोस काम प्रोड्यूस किया है, आइदर ट्रांसलेशन प्रोड्यूस किया है या उस पर कुछ काम किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उनके साथ एंगेजमेंट की है एक डीपर लेवल पर, तो वो सीखें आप, उसको जी सीखें रादर देन सरफेस लेवल और ओवर सिंप्लीफाइड थिंग्स. So I think that is the way, critical thinking plus research, genuine research. बस ये सब चीज़ें. जी शुक्रिया ये एडवाइस के लिए. आई थिंक इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी, क्योंकि आप वर्ल्ड रिलीजन्स को स्टडी करते हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड आपके आए दिन मैंने आपके वीडियोस भी काफ़ी सारे रिसर्चर्स देखे हैं. कैन यू मेंशन वन ऑफ योर फेवरेट बुक्स अपार्ट फ्रॉम लाइक प्राइमरी कुरान के अलावा आपको कोई ऐसा बुक पसंद आया हो? मुझे आई एम मोस्टली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे जब मैं कोई नई मुझे कोई बड़ी लेक्सिकॉन डिक्शनरी मिल जाती है, कोई थियोलॉजिकल डिक्शनरी मिल जाती है, और इस तरह की चीज़ें जो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हो. इसी तरह से जो जो कमेंट्रीज हों किसी रिलीजियस टेक्स्ट की, या फिर थियोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हों. तो मैं फेवरेट तो कोई नहीं कह सकता, बट आई थिंक मैं बाइबल को ज़्यादा पढ़ता हूँ कुरान के साथ, हदीस को भी, एंड द अदर स्कॉलरली वर्क्स. ओके. या बट आई थिंक गामदी साहब जो है उन्होंने मुझे अप्रोच अच्छा दिया है. इट्स लाइक उनके कंक्लूजन्स में बाय एंड लार्ज एग्री करता हूँ, नॉट एवरीथिंग, बट एक अप्रोच जो उनका है, जो उन्होंने इंस्टिल करने की कोशिश की है, वो यही है कि किसी भी आप डिसिप्लिन को पढ़ें तो उसको उसके साथ जस्टिस की जाए. यानी यू कैन रीच टू रॉन्ग कंक्लूजन्स, बट उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं पहले वो पूरी की जाए. जी सो दीज आर सम थिंग्स. या राइट. And any other favorite scholar apart from Javed Ahmad Ghamdi? नहीं, I just I want to work now on मौलाना फराही. उनका जो काम है ना, it's not very accessible. So Okay. फराही साहब का काम बहुत ज़्यादा, हमीदुद्दीन फराही साहब वो जो इंडिया में ही पैदा हुए थे. जी सो अ ग्रेट स्कॉलर, और उनके काम में बहुत डायमेंशंस हैं जो भी एक्सप्लोर नहीं हुई हैं. और इसके अलावा खालिद अबुल फजल जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स में हैं, यू कैन read his books. He's also a great scholar, and of course certain scholars in Western academia बहुत अच्छे हैं उनकी scholarship. Yeah, of course मतलब Gabriel Reynolds है, या जो religions पे काम करते हैं, अरविंद शर्मा, particularly about Hinduism, if you read his books, तो अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनकी किताबें बहुत है. He's I guess in Georgetown University. He teaches there. उनकी बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं. So इस तरह की स्कॉलरशिप आनी चाहिए. थैंक यू मुशफिक भाई. आई थिंक आज का हमारा जो टॉपिक था इस पॉडकास्ट का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमें डिस्कशन मिला. आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं जल्द चाहूँगा कि फिर से हम लोग कोई दूसरे एपिसोड में और भी चीज़ों को डिस्कस करें. लॉट ऑफ टॉपिक्स आर कमिंग इनटू माय माइंड, बट आई थिंक सारा आज नहीं करते, नेक्स्ट दिन के लिए भी कुछ रखते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. ऑफ कोर्स मैं सारा कुछ कवर नहीं कर सकता इस टाइम में, तो आई हैव ट्राइड टू समराइज थिंग्स. Yes. Thank you, Mushfiq bhai, for joining in our podcast. See you again once again. खुदा हाफिज़. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी डिफरेंट लगा होगा. आई डोंट थिंक कि इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर एकेडमिकली इतनी हैवी गुफ्तगू कहीं पे हुई है या फिर नहीं. मैं इसी तरह के और भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के स्कॉलर्स को हमारे पॉडकास्ट में लाता रहूंगा. तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें इस प्लेलिस्ट में. मैं बोलूँगा जल्द आपके साथ फिर से एक नए एपिसोड में. ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन.